अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान ने अपने साथ बाउंड्रीज लगने वाले ममालिक को वार्न किया है कि अगर किसी मुल्क ने अपनी फ़ज़ाई हदूद या ज़मीनी हदूद मेरे खिलाफ इस्तेमाल की तो उसका मौसर और शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुकम्मल तौर पर तनबीह कर दी है और ख़ास तौर पर जिन ममालिक को तनबीह की गई है उसमें अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब हैं। इन ममालिक को तनबीह की गई है कि अगर किसी मुल्क ने अपनी फ़ज़ाई हदूद या ज़मीन मेरे खिलाफ इस्तेमाल की तो फिर मैं उसका मौसर जवाब दूंगा और इसका जवाब शदीद तरीन होगा। और ईरान ने कहा है कि वो तमाम मजहबी ताल्लुकात भी भूल जाएगा और तमाम हर किस्म के ताल्लुकात भूल कर इसका जवाब देगा। ईरान ने सख्त वार्न किया है सऊदी अरब को, यूएई को और कतर को कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ अपनी हदूद का इस्तेमाल किया, ज़मीनी हदूद का या फ़ज़ाई हदूद का, तो उसका मौसर और शदीद जवाब दिया जाएगा। इसके बाद सऊदी अरब, कतर और यूएई ने अपनी फ़ज़ाई हदूद या ज़मीनी हदूद अमेरिका के हवाले करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। और इससे ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका ने इन ममालिक ने अपने फौजी अड्डे बनाने के लिए इनसे ज़मीन मांगी है। और फिर ईरान के इस शदीद अल्फाज में जवाब आने के बाद इन ममालिक ने इनकार कर दिया है। अमेरिका इसराइल पर हमला करना चाहता है और इसके लिए उसने इस्लामी ममालिक से ज़मीन मांगी जिन ममालिक की बाउंड्रीज ईरान के साथ लगती हैं, लेकिन ईरान ने इसका जवाब शदीद किया है कि वो तमाम किस्म के मजहबी ताल्लुकात को भूल जाएगा और जिस किसी ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद या ज़मीनी हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की तो इसका मौसर और शदीद जवाब देगा। इसके लिए ख्वाह मुल्क सऊदी अरब ही क्यों ना हो। ईरान ने यह बात मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दी है कि अगर किसी मुल्क ने उस पर हमला किया या अपनी ज़मीन या फ़ज़ाई हदूद को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो ईरान उसका मौसर और शदीद जवाब देगा। इस तरह मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग के असरात मुरतब हो रहे हैं और तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त लग सकती है। तीसरी आलमी जंग का लगना ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता और पूरे खित्ते के लिए नुकसान का बाइस होगा। ईरान ने ये क्लेम किया है, ईरान के कुछ न्यूज़ चैनल ने ये क्लेम किया है कि ईरान ने भी न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है तो फिर ये तीसरी आलमी जंग शदीद से शदीद हो सकती है, क्योंकि ईरान के साथ स्टैंड करेगा रशिया और इसराइल के साथ स्टैंड करेगा अमेरिका और फिर ये जंग फैल सकती है। उस जंग को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर किसी मुल्क ने इराक, यूएई, कतर या सऊदी अरब या किसी ऐसे मुल्क ने उसके खिलाफ फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया या ज़मीनी हदूद का इस्तेमाल किया या फौजी अड्डे किसी ने अमेरिका या इसराइल को दिए तो फिर उस मुल्क को शदीद और मौसर जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।